गए हैं अपनी सखाओं के पास और इन्हें सर्दियों में सिंगाड़े बहुत पसंद होते हैं, इसलिए इनके लिए मैं हमेशा ज़्यादातर सर्दियों में सिंगाड़े लेके आती हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो लोग कहते हैं कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, हमसे बहुत सारे पाप हो गए हैं, तो भगवान हमें माफ़ नहीं करेंगे। आज मैं इसी विषय में आपको एक कथा सुनाऊंगी। ये है आगरा की एक ऐसी वेश्या की कथा जो नाच गाना करती थी, लोगों को रिझा के पैसे कमाया करती थी। कृष्णदास जी जो थे वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे और जब भी कोई खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु वो देखते थे अच्छी, तो उन्हें ऐसी इच्छा होती थी कि मैं कृष्ण भगवान को ये अर्पण करूं, उनको खिलाऊं, उनको पहनाऊं। तो जब कृष्णदास जी ने देखा कि किसी की बहुत सुरीली आवाज़ आ रही है और उसका जो गाना था वो इतना मधुर था कि उनको ऐसे लगा कि जो भी कोई ये गा रहा है मैं उसको देखूं, ये कौन गा रहा है और मैं कृष्ण भगवान को इसका गाना सुनवाऊं। तो कृष्णदास जी जाते हैं और बहुत ध्यान से उस वेश्या के गाने को सुनते हैं, देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो जब जैसे ही नाच गाना ख़त्म हो गया, लोगों ने उनको पैसे दिए, तो कृष्णदास जी बोले कि तुम गाने का कितना पैसा लेती हो? तो उन्होंने बोला, ये बहुत पहले समय की बात है, तो बोले कि 10 रुपये 20 रुपये जैसे भी जो देता है मैं उतने में गाती हूँ और नाचती हूँ। तो कृष्णदास जी बोले कि तुम मेरे सेठ के लिए गाओगी और मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा वहाँ से दिलवाऊँगा। तो वो बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे सेठ के लिए गाऊँगी। तो कृष्णदास जी बोलते हैं कि कितने पैसे लोगी? तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो 10 रुपये लेती हूँ, लेकिन तुम गोवर्धन लेके चलोगे तो मैं 20 रुपये लूँगी। कृष्णदास जी ने उसको 100 रुपये दिए और बोला कि चलो तुम मेरे सेठ के यहाँ, और मेरे सेठ के यहाँ चल के तुम अपना गाना सुनाओ और उनको अपना नाच दिखाओ। तो जैसे ही कृष्णदास जी उसको ले आते हैं गोवर्धन, और गोवर्धन में लाके श्रीनाथ जी के मंदिर में उसको बिठा देते हैं। कहते हैं कि जब मेरे सेठ का ये द्वार खुलेगा तो तब जैसे ही ये पर्दा खुलेगा उसके बाद में तुम तुरंत नाचना शुरू कर देना, गाना शुरू कर देना, और आज इस तरीके से मेरे सेठ को मनाना, ऐसे रिझाना कि वो तुम्हें खूब मुँह मांगा इनाम दे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वेश्या अपने आप को बार बार शीशे में देखती, अपने आँखों के काजल को सही करती, कभी अपने वस्त्रों को सही करती और देखती कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, ताकि ये सेठ मुझे देखते ही मतलब मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाए। तो जैसे ही श्रीनाथ जी का पर्दा खुलता है तो वो वेश्या देखती है कि उसमें तो ठाकुर जी थे, और उस वेश्या ने कृष्णदास जी से बोला कि तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो। और उस वेश्या ने जैसे ही ठाकुर जी के रूप को देखा तो उस रूप को देख के वो एकदम चुपचाप खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो कृष्णदास जी ने बोला कि क्या हुआ तुम्हें, तुम नाच क्यों नहीं रही हो? तो वो वेश्या बोलती है कि मैंने अपने इतने सुंदर रूप को, अपनी इतनी सुंदर आवाज़ को ऐसे लोगों के सामने गा दिया जहाँ उसका कोई सही उपयोग नहीं था, और मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही खराब कर दिया। और कृष्णदास जी से बोलती हैं कि तुम ऐसा दोहा गाओ, ऐसा गाना गाओ कि मैं नाच के श्रीनाथ जी को रिझाऊं, और इस रूप को देखने के बाद में मुझे कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। जैसे ही कृष्णदास जी गाना शुरू करते हैं, पहले तो वो वेश्या बैठी रहती है और बस ठाकुर जी को निहारती रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गाना शुरू होता है और गाना गाते रहते हैं तो एकदम से वो वेश्या उठ के नाचने लगती है, बहुत ज़ोर से नाचने लगती है, और नाचते नाचते उस वेश्या के प्राण निकल जाते हैं। और जैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं तो उसके अंदर से एक ज्योति निकलती है और वो ठाकुर जी के सीने से जाकर वो ज्योति लग जाती है। तो कृष्णदास जी देखते हैं कि इस वेश्या का कैसा भाव था कि जिसको भगवान ने अपने अंदर ही विलीन कर लिया। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि हमसे बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं तो भगवान हमें अपनाएंगे नहीं। बस ये है कि हमें सही समय पे
अपने आप को सुधारना है, सही समय पे हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है। अगर हम सही समय पे अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो भगवान हमें अवश्य अपनाएंगे। आप भगवान की शरण में जाएं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और फिर देखें आपकी ठाकुर जी आपको कितना प्यार करते हैं, वो कितने दयालु हैं। कलयुग में बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, लेकिन हम लोगों की ऐसी भक्ति नहीं है जो हम साक्षात दर्शन कर सकें। लेकिन अपने मन में एक इच्छा तो बना सकते हैं, क्या पता भगवान को हम पे तरस आ जाए और वो हम पे अपनी कृपा कर दें। तो इसलिए आप भगवान को मनाने की हर कोशिश कीजिए। अपने घर परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, दुनियादारी को हम हर तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ता हमसे दूर ना हो, लेकिन हम कभी भी भगवान को मनाने की कोशिश नहीं करते कि भगवान हमसे हमेशा ऐसे ही खुश रहें। तो आप भगवान को मनाइए। और देखो इन सखाओं पे हम भी रीझ जाते हैं। जब भी आते हैं तो ऐसा मन करता है कि हम रोज़ इनके पास आएँ, क्योंकि इतना प्यार करते हैं हमें कि हमारा मन इतना हो जाता है आने के लिए। तो अगर आपको हमारी ये बजरंगबली के दूत पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आपको जो भी इनसे मिलना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है, हम इनसे आपको ज़रूर मिलाएंगे। जय श्री राधे।